हेलो दोस्तों, मैं फुरकान हुसैन। आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। जो लोग फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब आने चाहते हैं उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम सऊदी अरब जाएंगे तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। वो सैलरी को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं। तो आज मेरे पास उनके लिए ये जानकारी है। जो फ़र्स्ट टाइम सऊदी अरब आते हैं उनको जो मिनिमम सैलरी मिलती है वो 1400 से 1600 के बीच में मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ बेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मेसन की बात कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेशनल का एक अलग मैटर है, वो उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से सैलरी मिलती है। जो बेल्डर होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, जो डीजल मैकेनिक होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनको जो सैलरी मिनिमम सैलरी जो मिलती है वो 1400 के और 1600 के बीच में मिलती है। अगर कोई डेलीगेशन आया हुआ होता है तो वो क्या करता है, अपने सामने इंटरव्यू लेता है। अगर आप उसके सामने इंटरव्यू देते हैं, जैसे कोई कारपेंटर है तो वो कारपेंटर का इंटरव्यू देता है। अच्छे से अगर काम करके दिखाता तो उसकी सैलरी में थोड़ा सा वो प्लस कर देते हैं। अगर कोई बेल्डर है, कोई मैकेनिक है, वो काम अगर अच्छे से करता है तो वो सैलरी थोड़ी सी जो है उसको एडवांटेज दे देते हैं। अब अगर कोई सऊदी रिटर्न है या गल्फ़ का कोई रिटर्न है तो उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसकी सैलरी 1800 तक पहुंच जाती है अगर वो सऊदी अरब आता है। मैं फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ। जो फ्रेशर्स होते हैं, जो फर्स्ट टाइम सऊदी अरब आते हैं, उनके लिए जो सैलरी मिलती है वो सैलरी उनको जो है वो 1400 से 1600 के बीच में मिलती है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं तो आपकी सैलरी कम हो सकती है। क्यों कम हो सकती है? क्योंकि एजेंट जो होता है वो मीडिएटर का रोल करता है। ऑफिस के और आपके बीच में मीडिएटर का रोल करता है। वो आपकी सैलरी कम करा देता है क्योंकि उसको उधर से कमीशन मिलता है, फिर आपसे भी वो कमीशन लेता है। इसलिए किसी भी एजेंट के थ्रू ना आए, सीधे ऑफिस के थ्रू आएँ या फिर किसी आपका जो रिलेटिव्स है उसके थ्रू आएँ। किसी एजेंट के संपर्क में ना रहें। एजेंट जो है वो आपकी सैलरी कम कराएगा। अगर आप एजेंट के संपर्क में आएंगे, एजेंट के थ्रू आएंगे, तो आपकी सैलरी जो है वो 1200 के करीब ही लगेगी। आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। जब आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपको कुछ लोग ये भरोसा दिलाते हैं या कुछ ऑफिस ये भरोसा दिलाते हैं कि आप इतनी सैलरी में चले जाइए, आपको जो है वहाँ जाकर कंपनी में ओवर टाइम मिलेगा। तो आप ओवर टाइम पे भरोसा ना करें। ओवर टाइम मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। अगर आप ओवर टाइम के भरोसे इधर आएंगे या आप ये सोचेंगे कि मैं सऊदी अरब चला जाता हूँ, वहाँ इतनी मेरी सैलरी है और मैं इतना ओवर टाइम करूँगा, तो ओवर टाइम का कोई भरोसा नहीं होता। ओवर टाइम कभी कभी मिलता भी है और कभी ओवर टाइम नहीं मिलता है। और बहुत सी कंपनी ऐसा करती हैं, ओवर टाइम करा लेती हैं और उसका बहुत कम परसेंटेज आपको देती हैं। तो ओवर टाइम के भरोसे सऊदी अरब ना आए। जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो आपको सैलरी आपकी जो है डेलीगेशन ने डिसाइड की है, उसी को जो है परमानेंट सैलरी माने। ओवर टाइम का कोई भरोसा नहीं होता, तो ओवर टाइम के चक्कर में ना पड़ें। सीधा अपना सैलरी डिसाइड करें या डेलीगेशन से बोलें कि जितनी सैलरी आपको वो ऑफर कर रहा है वही सैलरी है या उसके अलग भी कोई सैलरी है। तो ओवर टाइम पर भरोसा ना करें। सऊदी अरब में तो कंपनी जो है वो खाना नहीं देती हैं, लेकिन दुबई वगैरह में कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो खाना ऑफ़र करती हैं और फैसिलिटी भी देती हैं। तो सऊदी अरब अगर आप आ रहे हैं तो आपको खाना अपना खुद से खाना पड़ेगा। अगर दुबई वगैरह आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको खाना जो है कंपनी ऑफ़र करती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी आपको खाना भी देती हैं, कपड़ा भी देती हैं, जूता भी देती हैं, सारी चीज़ें देती हैं। लेकिन सऊदी अरब में ये सिस्टम नहीं है। सऊदी अरब आप आ रहे हैं तो आपको खाना अपना बनाना पड़ेगा, अपना खाना पड़ेगा और कपड़ा भी अपना, सब चीज़ आपको अपनी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर खाने का सिस्टम नहीं है। खाना आपको अपना ही करना पड़ेगा। उसी सैलरी में आपको जो डेलीगेशन ने डिसाइड की है या जो आपकी सैलरी है 1400 1600 है, उसी में आपको खाना करना पड़ेगा, उसी में आपको खाना खाना पड़ेगा। अगर आप ड्राइवर में, बेल्डर में, कारपेंटर में या मेसन में आ रहे हैं तो आपका जो फ़ीस होता है, जो वीज़ा फ़ीस होता है, वो मोस्टली ज़्यादातर तो फ्री होता है, लेकिन कुछ जो ऑफिसेज़ हैं वो कुछ चार्जेस लेते हैं। तो मोस्टली 50,000, 60,000 या 70,000 जो है इन वीज़ा का चार्जेस ऑफिस आपसे जो है ले लेते हैं। तो चार्जेस तो ज़्यादा नहीं है। कुछ ऑफिस ज़्यादा लेते हैं लेकिन कुछ ऑफिस जो हैं वो आपको 50,000 के बीच में ही आपसे पैसा लेते हैं। कुछ लोगों में ये डाउट होता है कि या उनका कोई रिलेटिव या उनका कोई दोस्त या उनका कोई फ्रेंड सऊदी अरब में है या दुबई में है, तो वो उनको उनको बुलाए तो उनको डाउट रहता है कि सही सैलरी मिलेगी या सही जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो नो डाउट, अगर आपका कोई रिलेटिव सऊदी अरब में है, अगर आपका कोई दोस्त सऊदी अरब में है, अगर आपका कोई फ्रेंड सऊदी अरब या दुबई में है, तो आप नो डाउट उसके, अगर वो आपको वीज़ा भेजता है या अगर आपको बुलाता, तो आप बेफिक्र होकर चले जाइए। क्योंकि वो जब आप वीज़ा लेगा तो वो अच्छा वीज़ा लेगा, आपको अच्छे वीज़े पे बुलाएगा, आपको अच्छी सैलरी भी दिलवाएगा। तो आप नो डाउट उसके कहने से आप वहाँ पे चले जाइए। ये मतलब आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए अच्छा होगा। अगर वो वीज़ा भेजता, आपका रिलेटिव आपको बुलाता, तो नो डाउट वो अच्छा होगा। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो प्लीज़ किसी अच्छे ऑफिस से आइए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को मैंने रोते हुए देखा। वहाँ पे एजेंट जो होते हैं वो बेकार वीज़ा देकर और ख़राब वीज़ा देकर इधर सऊदी अरब में भेज देते हैं। यहाँ पर लोग बहुत परेशान होते हैं। तो प्लीज़ किसी अच्छे ऑफिस से आइए। मैं आपको कुछ ऑफिस के नाम बता देता हूँ, जैसे HR इंटरनेशनल है, नासिर ओवरसीज़ है, एशिया पावर ओवरसीज़ है, आरके इंटरनेशनल है या थेरान कंसल्टेंट है। ये जो हैं बहुत अच्छे ऑफिस हैं। आप इन ऑफिस में जाइए, प्लीज़ इन ऑफिस से ही आइए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं तो यहाँ
पर बहुत परेशान हो जाएंगे। वो आपको बेकार वीज़ा देकर यहाँ भेज देगा और फिर आप यहाँ आकर बहुत परेशान होंगे। तो प्लीज़ किसी अच्छे ऑफिस से संपर्क करिए और आप अच्छे ऑफिस से ही इधर आइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्लीज़।